स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। शुक्रवार को पार्लियामेंट के परिसर में जमकर हंगामा हुआ और वहां पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र धारण कर पुजारी बनकर बैठ गए और अयोध्या राम मंदिर दान विवाद पर नाट्य रूपांतरण किया। इस दौरान राहुल गांधी दान पात्र में, जो कि नाट्य रूपांतरण में रखा गया था, उसमें पैसा डालते हुए नजर आए। अवधेश प्रसाद, डिंपल यादव और तमाम विपक्षी सांसद नाट्य रूपांतरण करते हुए राम मंदिर का मजाक बना रहे थे, पुजारियों का मजाक बना रहे थे, भगवान राम का मजाक बना रहे थे। जिसके बाद अब पप्पू यादव के खिलाफ बीजेपी के एमएलए ने मोर्चा खोल दिया है। जी हां, बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने पप्पू यादव के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यह नाट्य रूपांतरण किया गया, उसके बाद गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के खिलाफ ये मोर्चा खोला है। विधायक ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर पप्पू यादव की लोकसभा सदस्यता रद्द करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया कि संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव ने साधु संतों का वेश धारण कर प्रदर्शन किया, जो कि सनातन परंपरा, धार्मिक प्रतीकों और साधु संत समाज का अपमान है। इसके अलावा यह भी नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच पर साधु संतों के स्वरूप का राजनीतिक प्रदर्शन के लिए उपयोग करना संसदीय गरिमा के विपरीत है और इससे करोड़ों सनातन हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसके अलावा उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है और नंद किशोर गुर्जर ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा है पत्र में कि सांसद पप्पू यादव की सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में संसद की गरिमा बनी रहे और किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और ऐसे में अब एक कड़े कदम लेने होंगे पप्पू यादव के खिलाफ। ऐसी बातें नंद किशोर गुर्जर ने कही हैं, क्योंकि ये तस्वीरें पार्लियामेंट से आई जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पप्पू यादव दान पेटी रखे हुए हैं, भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवान राम की जो मूर्ति स्थापित हुई है राम मंदिर में, उसका एक चित्र लिए हुए हैं, उसका बार बार अपमान भी किया जा रहा है, बार बार जमीन पर फेंका जा रहा है। विपक्षी सांसदों के बीच बिहार के पूर्णिया सांसद निर्दलीय जो हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, पप्पू यादव जब इस तरीके से दिखे, भगवान राम के उस तस्वीर का अपमान किया, तो फिर इस पर खूब बवाल मचा हुआ है और अब लगातार इस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने भी भगवान राम मंदिर के अपमान वाले इस नाट्य रूपांतरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैसे भी कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब जब ऐसे मामले आए हैं वो भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते रहे हैं। इसके अलावा जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो बाकायदा लेटर लिखकर जो दिया था कांग्रेस ने कि हम शामिल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। ठीक है, वो जायज बात थी, चढ़ावा चोरी हुआ है तो उस पर सवाल उठाए जाने चाहिए, ये विपक्ष का हक है और इसकी जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए कि किसने ये चोरी की है। उन सबको सजा भी मिलनी चाहिए और लगातार योगी सरकार की कार्रवाई भी इस पर हो रही है और लगातार चढ़ावा चोरों के खिलाफ एक्शन जारी है। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव ने ये नाट्य रूपांतरण किया, उसमें अवधेश प्रसाद, जिन्हें अखिलेश यादव अयोध्या का राजा बता गए थे, एक चुनाव जीतने पर भगवान राम को ही राजा मानने से इनकार करके अयोध्या को राजा बता दिया था, वो अवधेश प्रसाद वहां पर नजर आए। पप्पू यादव ने उनके पैर छुए। इसके अलावा डिंपल यादव नजर आई, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं और इसके अलावा तमाम और विपक्षी सांसद पहुंचे यहां पर, दान विवाद पर विरोध दर्ज कराया। लेकिन अब सवाल सब यही कर रहे हैं कि क्या इसी तरीके से हिम्मत है कि और आप दूसरे धर्म का प्रतीकों का अपमान कर सकें और इसके अलावा भगवान राम का जो आपने तस्वीर ली थी उसका अपमान जो किया गया उस पर भी खूब बवाल मचा है। और जिस तरीके से पप्पू यादव का इतिहास रहा है, बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या हैं, कैसे हैं, यहां तक कैसे पहुंचे। बहरहाल नंद किशोर गुर्जर ने पप्पू यादव के खिलाफ एक्शन की मांग की, उनकी सदस्यता रद्द की जाए, उस पर कार्रवाई शुरू की जाए, कानूनी कार्रवाई हो, यह भी नंद किशोर गुर्जर ने मांग की है। नंद किशोर गुर्जर के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी पप्पू यादव और विपक्षी सांसदों ने ये जो नाट्य रूपांतरण किया उस पर आपकी टिप्पणी क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। कांग्रेस के पप्पू के कहने पर पूर्णिया के पप्पू ने जिस तरह से आज लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में पूरे सनातन का मजाक उड़ाया है, साधु सन्यासियों सभी अखाड़ों का और हिंदुत्व का मजाक उड़ाया है,
ये भारत की आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के किसी नेता के द्वारा किया गया जघन्य अपराध है। मैंने पत्र लिख करके माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि इनकी सदस्यता तत्काल समाप्त की जाए और जो दूसरा पप्पू है कांग्रेस का, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये लोग सनातन पे लगातार प्रहार कर रहे हैं। पहले भगवान राम के ऊपर प्रहार किया, मां जानकी पे किया, और जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे हुआ वह सारी सीमाओं को लांघने वालों के साथ खड़े हुए। अभी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने गौ माता का, गोमूत्र का मजाक उड़ाया, और ये तो अति कर दी गई कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके साधुओं को भिखारी दिखाया। जिन साधुओं ने इस देश को ज्ञान, विज्ञान और दुनिया को दिशा दी है, उन साधु सन्यासियों को जिन्होंने मुगलों को और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का काम किया है और देश की रक्षा की है, ऐसे सनातन का और साधुओं का और भारतीय संस्कृति का जो मजाक पप्पू के द्वारा दूसरे पप्पू के कहने पर उड़ाया गया है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है माननीय लोकसभा अध्यक्ष इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे और इस पप्पू को पूरे भारतवर्ष से माफी मांगनी चाहिए। ये कभी क्या जो वहां मजारे हैं, जो अजमेर शरीफ में मजारे हैं, उन मजारों में लगातार चंदा चोरी और चोरी के मामले, बलात्कार के मामले आते हैं। क्या जालीदार टोपी लगा करके इस तरह का नाटक संसद में करके दिखाएंगे? इनकी हैसियत नहीं है। अगर इनकी मां ने दूध पिलाया है और ये कहीं ना कहीं अपने आप को मानते हैं कि हम अपने बाप की औलाद हैं, तो कहीं मैं आज